गाइस, कंप्यूटर में विंडोज इंस्टॉल करने के लिए बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाने का कंप्लीट प्रोसेस सीखने वाले हैं। गाइस, बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, साथ ही में आपके पास 8 GB की पेन ड्राइव होनी चाहिए। चलिए गाइस, आज इस पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सीखते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं टेक आरती सोल्यूशन। नो इंट्रो, नो बकवास, ओनली वीडियो स्टार्ट। गाइस, किसी भी ब्राउजर को ओपन करें, टाइप करें डाउनलोड विंडो 11। सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है microsoft.com का, क्योंकि हम विंडो 11 की ISO फाइल को डाउनलोड करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। गाइस, अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए हमारे पास विंडो 11 की ISO फाइल होनी चाहिए, जो हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करने वाले हैं। इसके लिए हम इस वेबसाइट पर आने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए लिखा है क्रिएट विंडो 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, डाउनलोड नाउ पर क्लिक करें। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने देखिए विंडो 11 की ISO फाइल डाउनलोड शुरू हो गई है। यहाँ पर अपने को ओपन करना है। चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं और ओपन पे क्लिक कर देते हैं। ओपन पे क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। गाइज, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस है, जिसकी टर्म एंड कंडीशन को हमें एक्सेप्ट करना होगा। चलिए हम एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेते हैं। एक्सेप्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ देखिए सेलेक्ट लैंग्वेज एंड एडिशन। यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट करने के लिए इस टिक मार्क को यहाँ से रिमूव करना होगा। हमने हटा दिया। इस पर क्लिक करेंगे। लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, हम फिलहाल यही लैंग्वेज रहने देते हैं। और इसके बाद विंडो 11 पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे सामने नया पेज ओपन हो जाता है। सेकंड वाले ऑप्शन को अपने को सिलेक्ट करना होगा, ISO फाइल। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारे सिस्टम में विंडो 11 की ISO फाइल कहाँ पर हमें सेव करनी है, हम डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए डाउनलोड विंडो 11। डाउनलोड विंडो 11 की ये प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सब्र रखना है। चलिए हम यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं और आपको भी वेट करना है। वेरीफाई योर डाउनलोड, यहाँ पर क्रिएटिंग विंडो 11 मीडिया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और प्रोसेसिंग है, थोड़ा सा हमें और वेट करना है। चलिए वेट कर लेते हैं। गाइज, अब यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। अब हमें करना है फिनिश पर क्लिक। ये देखिए यहाँ पर विंडो 11 की ISO फाइल हमारे सिस्टम डेस्कटॉप में डाउनलोड हो चुकी है, जिसका साइज भी आप देख सकते हैं 4.16 GB की ये पूरी फाइल है। गाइज, हमें अब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए सबसे ऊपर आकर इस वाले लिंक पर अपने को क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर इस तरीके से शो कर रहा है। गाइस, अब क्या करना है, आपको यहाँ पर इसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। तो इस पर क्लिक कर देते हैं। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो रहा है। इसे हम ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे। गाइज, कुछ इस तरीके से ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। डिवाइस प्रॉपर्टी में देखेंगे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब आपकी जो भी पेन ड्राइव है उसको अपने सिस्टम में आप इंसर्ट करें। ठीक है, हम यहाँ पर अपने सिस्टम में ये पेन ड्राइव को लगा लेते हैं। चलिए ये लगा चुके हैं और जैसे ही लगाते हैं यहाँ पर गाइज देखिए हमारा जो पेन ड्राइव का जो भी साइज है यहाँ पर शो कर रहा है, जो 64 GB का शो कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए, जो भी पेन ड्राइव होगी यहाँ पर होगी, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बूट सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं, ISO इमेज को सिलेक्ट करना है, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद गाइज अब अपने को सिलेक्ट पे क्लिक करना है। सिलेक्ट पे क्लिक करने पे इसके बाद विंडो 11 की जो भी ISO फाइल आपके सिस्टम में है उसे ओपन करना है। ये देखिए डेस्कटॉप पे हमने सेव की थी, इस पर क्लिक करेंगे। ISO फाइल ये है, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद गाइज अब आपको इमेज ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर स्टैंडर्ड विंडो 11 को सिलेक्ट करना है। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब गाइज आपको स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए हम स्टार्ट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर कुछ वार्निंग वगैरह आ रही है, हम ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव बनने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ पर हमें वेट करना होगा और हम यहाँ थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस। बाकी ये पेन ड्राइव हमारी बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी। गाइस देखिए यहाँ पर रेडी हो चुकी है, यानी हमारी जो पेन ड्राइव थी वो बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। रेडी दिखा रहा है यहाँ पर। अब अपने को यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है।
क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं हमारी पेन ड्राइव बूटेबल पेन ड्राइव बनी है कि नहीं। चलिए दिस पीसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर ये ISO हमारी पेन ड्राइव जो है बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो चुकी है। बहुत ही आसानी से आप साइज वगैरह भी देख सकते हैं। तो गाइज इस तरीके से आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दें। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपके लिए फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।